नमस्ते, आप सभी का ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम टीबी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की राह में चुनौतियां क्या हैं। तो आइए बिना किसी देरी के चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टीबी क्या है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जिसका कारण बैक्टीरिया है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों पर अपना असर दिखाता है और यह शरीर के अन्य हिस्सों को भी जकड़ लेता है। 2022 में WHO के अनुसार भारत में दुनिया के 28% टीबी के नए मरीज मिले हैं और 2021 में लगभग 10.6 करोड़ लोगों को दुनिया भर में टीबी हुई। इसमें 14 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई जो HIV ग्रसित नहीं थे। इसके अलावा 1,87,000 HIV से पीड़ित लोग भी टीबी की वजह से अपना जीवन खो बैठे। उपलब्ध डेटा के अनुसार 2017 से 2022 के बीच टीबी रोगियों की कुल संख्या 1.1 लाख से कम हुई है, जहां सन 2017 में भारत में 29.5 लाख टीबी के मरीज थे। 2022 में उनकी संख्या घटकर 28.4 लाख हो गई, जिसका मतलब पिछले 5 सालों में देश में टीबी मरीजों की संख्या में 1.74% की कमी आई है। हालांकि विशेषज्ञों की माने यह कमी मूल रूप से पल्मोनरी यानी फेफड़ों की टीबी के क्षेत्र में हुई है। पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, इसमें से बात करें तो आप ये लगा लीजिए कि 1/4 जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आज की डेट में इंडिया में मिल रहा है। ये कंट्री लेवल का हम डाटा बता रहे हैं और 75% जो है वो पल्मोनरी टीबी मिल रहा है। WHO का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है 2030 तक दुनिया भर से टीबी को खत्म करना, जो SDG का हिस्सा है। जबकि भारत ने देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। आइए अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी पर कुछ चर्चा करते हैं। जब टीबी बैक्टीरिया फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है, उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। यह टीबी का एक चुनौतीपूर्ण पहलू है, लेकिन इसे समाप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बैक्टीरिया नाखून और बालों के अलावा शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ लंग्स में नहीं होता और बाकी ऑर्गन्स में भी होता है। जैसे आई में होता है, ब्रेन में होता है, बोन्स में होता है, उसके बाद स्किन में होता है, ENT में होता है, उसके बाद एब्डोमेन में, पेट में भी होता है। तो क्या हिंदुस्तान एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को खत्म करने की राह में वाकई में आगे बढ़ रहा है? इस राह में चुनौतियां क्या हैं? हालांकि आंकड़ों में सुधार दिखाई दे रहा है, पर यह सिर्फ आधी कहानी है। एक तरफ जहां हिंदुस्तान ने फेफड़ों के टीबी को खत्म करने में काफी प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। यह जरूरी है कि हमें चौकन्ना रहना होगा और भारत को टीबी मुक्त करने के लिए सामूहिक रूप से एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 में जब कौन बनेगा करोड़पति के लिए शूटिंग शुरू हुई, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन फाइन टीबी से जूझ रहे थे। हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए विशेषज्ञों ने भारत में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बढ़ती संख्या के बारे में चिंता जताई है। जो महानगर की स्थिति होती है वहाँ पर सुविधाएं ज्यादा अच्छी होती हैं, बड़े कॉलेज, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं और वो साथ के डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे, जैसे अब एम्स में तो पूरी इंडिया से पेशेंट आता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस केसेस का नंबर ज्यादा होगा। दिल्ली में जो आपको मिलेगा वो 40 से ऊपर के करीब मिलेगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि सुविधाएं यहाँ पर ज्यादा अच्छी होती हैं। जहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होती है, दूसरे स्टेट में अगर कम होती है तो वो रेफर करते हैं। तो इसलिए महानगर में आप यहाँ देखो, चंडीगढ़ का देखो या जितने मुंबई का डाटा देखेंगे तो वहाँ पर ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा मिलेगा। दिल्ली का जो है वो 40 के आसपास है और चंडीगढ़ का जो है वो 43% के आसपास। चलिए बात करते हैं कैसे हम 2025 तक हिंदुस्तान को टीबी मुक्त बना सकते हैं। जल्द पहचान, सही इलाज और जागरूकता बढ़ाना इसके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सेहत संबंधी योजनाओं को समर्थन करना और उनके रोकथाम में निरंतर निवेश करते रहना भी जरूरी है। अगर आप अपने जिले में एक टीबी निदान केंद्र को ढूंढना चाहते हैं तो आप अपने फोन पर टीबी आरोग्य साथी ऐप का उपयोग कर सकते हैं। बस स्वास्थ्य सुविधाएं पर जाएं और अपने जिले में सरकारी और निजी टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजें। आपको इन संस्थानों से जुड़े लोगों के नाम और फोन नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको और मदद चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर 1800116666 पर भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज सिर्फ बस इतना ही। हम आपसे जल्द एक और ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। जाते जाते हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें। आपकी इस पहल से हिंदुस्तान को टीबी से आज़ाद करवाया जा सकता है।